हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स में 17 से 23 जुलाई के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यानी 17 से 23 जुलाई के बीच के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनका हम एक बार रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टडीकर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। आप 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा और स्टडी मटेरियल पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद के जो चुनाव है वो हो चुके हैं, अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, तो उसके लिए उम्मीदवारी घोषित कर दी गई है। तो एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ जो हैं वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा जो है उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। जो मार्गरेट अल्वा है वो कर्नाटक राज्य से हैं और जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान राज्य से हैं। जगदीप धनखड़ की बात करें तो वो वर्तमान में वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, तो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है गवर्नर के पद से। ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर का। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस होता है। मलाला यूसुफजई कौन है? तो दोस्तों, मलाला यूसुफजई जो है वो एक एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती हैं और यही काम वो बहुत छोटी उम्र से करते आ रही हैं। तो 9 अक्टूबर 2012 को तालिबानियों के द्वारा उन पर हमला किया गया था। इसके बाद विदेशों में उनका ट्रीटमेंट हुआ और दोस्तों अभी वो अमेरिका में रह करके बहुत सारे एनजीओ चला रही हैं जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, उनका रिलेशन याद रखना है, पाकिस्तान से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो उस स्टेट का नाम है केरल, यानी केरल राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है। अब केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने ये घोषणा की है कि केरल जो है भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपनी इंटरनेट सर्विस शुरू की है। ठीक है, तो जो केरल का केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य के सभी नागरिकों को इंटरनेट सेवा प्रदान करे। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों 68 नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी एक्टर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? अजय देवगन और सूर्या। तो अजय देवगन को तान्हाजी फिल्म के लिए और सूर्या को सोराराई पोटारू फिल्म के लिए चुना गया है। ठीक है, और सोराराई पोटारू फिल्म जो है, याद रखना है, ये तमिल फिल्म है। ठीक है, तो इन दोनों एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। किस फिल्म के लिए? सोराराई पोटारू फिल्म के लिए दिया गया है। और इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है तुलसीदास को। और तुलसीदास फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? आशुतोष गोवारिकर। कौन है दोस्तों? आशुतोष गोवारिकर। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भूटान में भारत के जो राजदूत हैं या एम्बेसडर हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? सुधाकर दलेला नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। दोस्तों, याद रखना है कि जो रुचिरा कंबोज हैं वो यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो उनकी जगह अब किसने ली है? सुधाकर दलेला ने। ठीक है,
और सुधाकर दलेला की अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अर्जुन बबूता ने। किसने जीता है? अर्जुन बबूता ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किस फील्ड में जीता है? तो दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 को किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 को किसने जीता है? द्रौपदी मुर्मू ने जीता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवार आमने सामने थे, एक तरफ थी द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ थे कौन? यशवंत सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट मिले हैं। और अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो 64.03% वोट मिले हैं। कुल मतदान कितना हुआ था? 99.18% मतदान हुआ था। और उसमें जो वोट है 35.97% वो यशवंत सिन्हा को और 64.03% वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का होम स्टेट क्या है? तो वो उड़ीसा राज्य से आती हैं। और यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो बिहार राज्य से आते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है मुरली श्रीशंकर। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखना है पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल की बात कर रहे हैं, तो पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय जो हैं वो मुरली श्रीशंकर बने हैं। और महिलाओं में दोस्तों लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करके ब्रॉन्ज मेडल अंजू जॉर्ज ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया हुआ है। ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच करके ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है, लेकिन पुरुषों में कोई फाइनल तक नहीं पहुंचा है। तो पुरुषों में पहली बार फाइनल तक कौन पहुंचे हैं? मुरली श्रीशंकर पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के मौसम विभाग के कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? तो ये रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है दोस्तों कि वहां का जो तापमान है वो इंक्रीज हो रहा है। वहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी के कारण यूनाइटेड किंगडम का जो मौसम विभाग है उसने पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न है, INS सिंधु ध्वज को कितने सालों की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है? तो 35 सालों की सेवा के बाद INS सिंधु ध्वज को डीकमीशन किया गया है। INS सिंधु ध्वज को क्या है? तो INS सिंधु ध्वज जो है वो एक पनडुब्बी है जिसको कब कमीशन किया गया था? तो 1987 में कमीशन किया गया था। कमीशन करने का मतलब शामिल करना होता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी में 1987 में इसे शामिल किया गया था और 2022 में इसको डीकमीशन किया गया है, यानी जो 35 ईयर का जो समय था उसने नौसेना में दिया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में खबरों में रही जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो हाल ही में जागृति नाम के एक शुभंकर को यानी मस्कट को रिलीज किया गया है। तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो उपभोक्ता जागरूकता से रिलेटेड है। ठीक है, तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस मस्कट को रिलीज किया गया है। और ये जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस का काम करेगी कौन? जागृति। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एक टैगलाइन भी जारी की गई है दोस्तों, वो क्या है? जागो ग्राहक जागो। अगला प्रश्न है, 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी यानी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसे चुना गया है? वो चुना गया है वाराणसी को। ठीक है, तो यहां पर बात आई है SCO की यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखना है इसका गठन 2001 में किया गया था।
ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो इस संगठन में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट है, तो उसने एक EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। तो EFIR सेवा के द्वारा आप ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कोई पुलिस कार्रवाई करवानी हो तो दोस्तों आप ऑनलाइन भी इसकी FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसमें जो चोरी की शिकायतें होंगी या चोरी के लिए जो FIR होगी वो आप ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत जो है वो 87वें नंबर पर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसमें 199 पासपोर्ट को शामिल किया गया था। इंडिया की रैंक जो है वो कितनी है? 87 है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जापान है। दूसरे स्थान पर दो देश हैं, कौन कौन से हैं? सिंगापुर और साउथ कोरिया। और थर्ड पोजीशन पर दो देश हैं दोस्तों, जर्मनी और स्पेन। कौन है? जर्मनी और स्पेन। तो आप याद रखिएगा कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान है, भारत का स्थान 87वां है और भारत के जो लोग हैं वो 60 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के यात्रा कर सकते हैं। और जापान के जो लोग हैं वो कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं? तो 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनिएगा। 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी, तो उसी को याद करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1966 से की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, तो इसमें कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो उसमें मणिपुर पहले स्थान पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। SCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें PDF के लिए, और भी जितना स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।